पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर शासन से लेकर प्रशासन तक सभी अलर्ट मोड पर आ चुके हैं। इसी को लेकर दिल्ली की साकेत में स्थानीय निगम पार्षद ने घर घर जाकर सैनिटाइजर किया और साथ ही लोगों को जागरूक भी किया। राजधानी दिल्ली सहित देश भर में एक बार फिर कोरोना संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। दिल्ली में तो दिन प्रतिदिन स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। दिल्ली में कोरोना के आंकड़े डरावने साबित हो रहे हैं, तो वहीं इसका नतीजा ये है कि दिल्ली में पहले नाइट कर्फ्यू और फिर उसके बाद अब सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू की भी घोषणा कर दी है। और इसके बाद से ही दिल्ली में शासन से लेकर प्रशासन सभी अलर्ट मोड पर हैं। और इसी को लेकर दिल्ली के साकेत में स्थित फ्रीडम फाइटर कॉलोनी में स्थानीय विधायक संजय ठाकुर ने लोगों को जागरूक किया और घर घर जाकर सैनिटाइजर भी किया। आपको बता दें कि संजय ठाकुर आए दिन लोगों के कार्यक्रम करते रहते हैं और जिससे उनका वार्ड साफ और सुंदर दिख सके। और बता दें कि वार्ड हर एक नागरिक की परेशानी दूर कर सके। देखिए, साउथ दिल्ली में 104 वार्ड हैं और 104 वार्ड का मतलब 104 पार्षद साउथ दिल्ली के अंदर है। लेकिन मैं ये मानना चाहूँगा, अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा, जो मैं सदलाजा वार्ड के हमारे निगम पार्षद संजय ठाकुर जी, वो निरंतर चाहे दिन हो चाहे रात हो, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, वो हमेशा जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं। चाहे वो रात के 12 बजे हम उनको फ़ोन करें, उनको कोई काम बताए, वो कभी उस काम के लिए कभी मना नहीं करते। अपनी जान को जोखिम में डाल के वो हमेशा जनता की सेवा में 24 घंटे ग्राउंड पर रहते हैं। देखिए, 26 अप्रैल 2017 को हमको सर्टिफिकेट मिला, जनता का आशीर्वाद मुझे मिला और 27 अप्रैल 2017 से ही मैं जनता के सेवा में लग गया। जनता के सेवा आज से नहीं कर रहा हूँ, पार्षद बनने से पहले से भी कर रहा हूँ, लेकिन जनता के आशीर्वाद से जब हमको संवैधानिक अधिकार मिला, पार्षद बना, तो उसी दिन से कर। जबलपुर में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रत्नेश कसारिया से जानकारी ली गई कि तहसील लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की क्या व्यापक तैयारियां हैं। वहीं डॉक्टर रत्नेश कुरारिया ने बताया कि जिस प्रकार से पहली और दूसरी लहर में भयावह स्थिति बनी हुई थी, जिसका अनुभव लेते हुए हम लोगों ने जबलपुर और जबलपुर के आसपास के सभी क्षेत्रों में पूर्ण रूप से तैयारी शुरू कर दी है, और जिसमें 1500 से लगभग बेड शहरी क्षेत्र में उपलब्ध हैं और उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 बेड की व्यवस्थाएं बनाए रखी हैं। और दूसरी लहर में जिस प्रकार से ऑक्सीजन बेड इत्यादि के कारण आमजन को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है और जबलपुर में रोज लगभग 500 से 600 पॉजिटिव केस आ रहे हैं, जिसको देखते हुए हमारे कंट्रोल रूम में उपस्थित लगभग 100 लोगों की टीम सतत रूप से निगरानी रखे हुए है और लोगों को होम आइसोलेट होने की सलाह भी दी जा रही है। और साथ ही विपरीत परिस्थितियों में हम और हमारा स्टाफ पूर्णतः मरीजों की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर रूप से प्रयासरत और गंभीर है। सर, 2 लेयर जा चुकी है यहाँ करके, अभी तीसरी लहर कोविड की दोबारा दस्तक दे रही है। किस प्रकार से आप देखते हैं और किस प्रकार से सहयोग रहेगा आप लोग का? देखिए, 2 लहर ने हमें काफ़ी सिखाया है, कोविड के बारे में हम बहुत कुछ समझ पाए हैं। तीसरी लहर में हम प्रवेश कर चुके हैं और तकरीबन हमारे यहाँ भी 500-600 केस प्रतिदिन आने लगे हैं। लेकिन दूसरी लहर का जो अनुभव था, उसके कारण हम इस तीसरी लहर में अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। जैसा दूसरी लहर में आईसीयू, ऑक्सीजन बेड और कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था, इस बार हम पहले से ही सतर्क हैं। हमारे पास ऑक्सीजन बेड, एचडीयू बेड की कोई कमी नहीं है। हमने CCC में शहर में लगभग 1500 बिस्तर की और ग्रामीण अंचल में भी 1000 बिस्तरों की व्यवस्था करके रखी हुई है। ऑक्सीजन के संयंत्र नए लग गए हैं और पहले से ही, चूँकि इस बार इस लहर में होम आइसोलेशन ज़्यादा है, तो कंट्रोल रूम के माध्यम से हमारे लगभग 100 का स्टाफ। जबलपुर में मां बेटा शिकायत करने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। वहीं पीड़िता खुशबू श्रीवरे ने बताया कि गोरखपुर का रहने वाला बबलू यादव उन्हें काफी ज्यादा परेशान कर रहा है और मकान बेचने के लिए कह रहा है, तो वहीं जान से मारने की धमकी भी दी।
बता दें कि पीड़िता ने मीडिया से और पुलिस प्रशासन से गुजारिश की है कि हमारी मदद की जाए। वहीं जहां प्रताड़ित महिला एसपी कार्यालय पहुंची और जानकारी देते हुए उसने बताया कि बबलू यादव के पूर्व के भी कुछ आपराधिक रिकॉर्ड रह चुके हैं। की कुटिया में आधार ताल में रहती हूँ। अब बबलू यादव, अंजू यादव जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। परसों मेरे बच्चे को 5-6 गुंडे लेके आके राडों से, चाकू से सबसे वार करे हैं, मारे हैं मेरे बच्चे को, मेरे आदमी को। हम लोग को सबको जान की खतरा हैगी, इसलिए हम आप लोगों से सबसे निवेदन है मेरा कि मेरा साथ दें। अब बबलू यादव गोरखपुर का रहने वाला, अंजू यादव उसकी बीवी नहीं हैगी, इसलिए सिर्फ रखा हुआ, उसी के ऊपर ये विवाद चल रहा है। अब मुझे कह रहा है कि घर बेच के यहाँ से जितनी जल्दी वो निकल जा, नहीं तो तेरे को टुकड़े करेंगे कि कुछ कहने को नहीं, घर में घुसने नहीं दे रहे हैं ये। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अमरोहा की। अमरोहा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ होने की खबर सामने आई। मुठभेड़ में 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार किए गए, तो वहीं 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा और चोरी की स्विफ्ट कार भी बरामद की गई। अमरोहा के नौगावा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। जी सर, ये आज जो मुलजिम पकड़े गए गाड़ी बरामद की गई है। थाना नौगावा सादात क्षेत्र में ही दिनांक 15 तारीख को 3 अभियुक्तों द्वारा एक व्यक्ति से गाड़ी में लिफ्ट मांग करके और उसकी गाड़ी मखिया नहर पर छीन ली गई थी। पुलिस अधीक्षक महोदया के निर्देशन पर इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों अभियुक्तों को माल के बरामद कर लिया गया है। आज पुलिस मुठभेड़ के दौरान ये तीनों अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें तीनों ही अभियुक्त थाना सोहारा के बिजनौर जनपद के रहने वाले हैं। उनके आपराधिक इतिहास के संबंध में भी जानकारी की जा रही है। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बात करेंगे इटावा की। इटावा सदर सीट के ग्राम महानीपुर से आज सपा जिलाध्यक्ष गोपाल यादव ने सपा कार्यकर्ताओं के साथ समाजवादी सहयोग मुफ्त बिजली योजना के तहत गांव-गांव जाकर ग्रामीणों के फॉर्म भरवाकर नाम लिखो अभियान शुरू किया। बता दें कि आज से प्रदेश भर में सपा ने गांव-गांव जाकर लोगों को चुनाव के बाद सपा सरकार बनने पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है और इसी के साथ इटावा में भी लिखवाओ अभियान शुरू किया गया। इस दौरान सपा कार्यकर्ता गांव में जाकर ग्रामीणों को सरकार बनने पर अपनी विभिन्न योजनाओं के साथ मुफ्त बिजली देने का वादा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं बड़ी संख्या में ग्रामीण भी अपने आधार कार्ड लेकर अपना नाम दर्ज करवाते हुए नजर आए और इस मौके पर ग्रामीण महिला का कहना था कि मुफ्त बिजली के नाम पर हम तो अखिलेश यादव को वोट करेंगे और बस सरकार बनने के बाद अखिलेश यादव अपना वादा पूरा करें। प्रदेश भर में अभियान शुरू हुआ है मुफ्त बिजली को लेकर के, आप लोग गाँव आ रहे हैं, कैसे रिस्पॉन्स मिल रहा है? आप खुद ही देख रहे हैं जनता में कितना उत्साह है। पिछले 5 साल में बिजली के नाम पर भारी लूट मचाई गई इस राज्य में। बिजली महंगी कर दी गई, बिजली की दरें बेतहाशा बढ़ा दी गई और यहाँ तक कि किसानों को सिंचाई के लिए भी बिजली का बिल देना पड़ा और हजारों रुपया बिल देना पड़ा। जनता की इन समस्याओं को देखते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये निर्णय लिया कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर 300 यूनिट। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर जिलाधिकारी गाजीपुर मंगला प्रसाद सिंह ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में चुनाव के मद्देनजर पत्रकार वार्ता की। उन्होंने बताया कि 8 जनवरी को प्रदेश में आचार संहिता लग चुकी है और जनपद में विधानसभा का चुनाव 7वें और अंतिम चरण में है। नामांकन 10 फरवरी से 17 फरवरी के बीच होंगे और 18 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 21 फरवरी तक नाम वापसी की जा सकेगी और 7 मार्च को मतदान होगा। 10 मार्च को जंगीपुर मंडी समिति में मतगणना होगी और जिलाधिकारी ने बताया कि इस विधानसभा चुनाव में 28,07,562 मतदान भाग लेंगे और जिसमें से 14,52,147 पुरुष और 13,280 महिलाएं। इस बार 1,38,000 नए मतदाता बढ़े हैं और जिसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। उन्होंने ये भी बताया कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए मतदान केंद्र, मतदाता बूथ बनाए गए हैं और 25 जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। डीएम ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों का स्थल निरीक्षण कर लिया गया है और कुछ स्थानों पर रास्ता और बिजली की व्यापक ठीक कराई जा रही है। हमारी प्राथमिकता है कि किसी भी मतदाता को कोई परेशानी ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार हर विधानसभा में 2-2 महिला मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। इन मतदान केंद्रों पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है और इसी तरह दिव्यांग मतदाता स्थल भी बनाए जाएंगे।
बुलंदशहर में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं, तो वहीं अब देखना यह है कि समाजवादी नेता बुलंदशहर की 7 सीटों पर कब्जा कर पाते हैं या नहीं। देखिए, बुलंदशहर के अंदर 10 फरवरी को पहले चरण का चुनाव होना है, जो कि यहाँ पर लगातार समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं नामांकन के लिए आ रहे हैं और सभी पार्टियों के नेता जो हैं वो नामांकन के लिए पहुंच रहे हैं। यही समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं कि जिस तरह से नामांकन करने के लगातार यहाँ पर नेता पहुंच रहे हैं, क्या लगता है आपको 22 में बदलाव होगा? उत्तर प्रदेश में बदलाव है। उत्तर प्रदेश का किसान ये पूछना चाहता है कि 700 लोगों की शहादत हुई, उसका जिम्मेदार कौन है। यहाँ का नौजवान ये पूछना चाहता है कि आपने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उसका क्या हुआ। यहाँ पे इन्होंने कहा था कि महंगाई पे हम नियंत्रण करेंगे, आज दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। ये मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है कि 5 साल में इन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया है। अब जब विकास की बात नहीं करते तब मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, तो इन चीज़ों से आज की जनता उग चुकी है। बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीट पर लगातार गठबंधन के कद्दावर नेता प्रत्याशी उतार दिए गए हैं, क्या लगता है बुलंदशहर की 7 सीटों गठबंधन के खाते में? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 7 नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 104 सीटें गठबंधन जीत के आ रहा है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस तरीके से आंधी चलेगी कि यहाँ से लेकर पूरब तक भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा। आप कह रहे हैं कि 300 प्लस सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है, लेकिन उधर भारतीय जनता पार्टी भी लगातार 300 प्लस सीट के दावे कर रही है कि 2022 में फिर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन रही है। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में भी कहा था कि 90 में से 85 सीट आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था बंगाल में 300-250 सीट आ रही हैं। ये असत्य परोसते हैं, पूरी की पूरी जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश में 350 प्लस जो है इस गठबंधन की सीटें आ रही हैं। सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता ये जाने जाते हैं, और इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बुलंदशहर की 7 सीटों पर गठबंधन का कब्जा होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या बुलंदशहर में 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा या फिर 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए लोकमंच न्यूज। सोमनाथ पाल प्रदेश सचिव बिठूर विधानसभा प्रत्याशी कानपुर नगर को भारी मतों से विजयी बनाए।